व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट समीर हमजा और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद एजाज फ्रॉम पाक पैशन। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का पहला मुकाबला होके हो गया ख़त्म। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। हम बात करेंगे द गुड, द बैड एंड द अगली फ्रॉम द मैच। सबसे पहले एजाज बताएंगे कि सबसे बेहतरीन चीज़ आपको इस मैच में क्या लगी। यार जब भी पहले तो तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आपको वी आर बैक अगेन एंड ऑस्ट्रेलिया टूरिंग पाकिस्तान एक स्पेक्टिकल है, एक अपने आप में एक फेस्टिवल है, क्योंकि नाउ दैट द क्रिकेट हैज फाइनली कंप्लीटली रिटर्न टू पाकिस्तान। अब जो बड़ी टीमें आती हैं तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा क्राउड भी आपने देखा और लाहौर में वैसे ही क्राउड आता है। बट आई थिंक गुड, अगर आपने लाहौर में कोई मैच कराना है और आपने गुड तलाश करना है तो सबसे पहला तो आई थिंक लाहौरियों को जाता है कि द वे दे हैव टर्न्ड अप, फुल क्राउड, अमेजिंग एटमॉस्फेयर। और मेरे ख्याल से क्रिकेट की हम, जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे क्रिकेट की हम बात करेंगे, बट आज का गुड जो है ना वो वंस अगेन मेरे ख्याल क्राउड से था। क्राउड था। और इसमें मैं बैक करूंगा एजाज को। देखें, आज वीकडे था, हाँ मैच का टाइम था 4 बजे। दैट मीन 3:30 बजे टॉस, तो लोग 3 बजे आ गए थे। सोचिए, हाँ वर्किंग डे है हाँ और हाउसफुल था। पहले घंटे में ही हाउसफुल था। बड़ी जबरदस्त बात की है। हालांकि अभी यहाँ पे होम सीजन होके खत्म हुआ है और लग रहा था कि शायद इतना क्राउड टर्न आउट ना करे, सिंस ऑब्वियसली पहला मैच था। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया आ रही थी 2022 के बाद। अभी एडम हम्म जैम्पा जो है, मेरा ख्याल प्रेशर है के लिए प्रेशर एडजम्पा के आ रहा लिए है। एडम जैम्पा है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें भी जाएंगे। मैं अपना गुड बताता हूँ व्यूअर्स, और मेरे ख्याल से जो गुड था आज वो था साइम अयूब और की अप्रोच, सलमान अली आगा, हाँ इन दोनों की दोनों की अप्रोच। बैटिंग। आज तो सलमान अली आगा देखा जाए तो ओपनर ही आए थे, हाँ हाँ ठीक हाँ, है। पहली बॉल पे आउट हो तो गए उनके थे लिए साहिब चैलेंज जादा। था वन डाउन आना। बाबर भी खेल रहे हैं, उसके बावजूद वो पोजीशन उन्होंने आके उसको होल्ड किया। आई थिंक इससे बेहतर पावर प्ले जो है, मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर में हमने पाकिस्तान का देखा होगा। मुझे याद नहीं पड़ता। हाँ, अगेंस्ट लोअर रैंक टीम्स हमने देखा है कि 70-80 रन भी हमने बनाए हैं पावर प्ले में, लेकिन आज 56 रन फॉर 1 विकेट इन पावर प्ले अगेंस्ट दिस ऑस्ट्रेलियन साइड, जिसमें माइंड यू अभी भी मतलब काफी अच्छे प्लेयर्स खेल रहे थे। लोग कह रहे हैं कि ए साइड भी, आजकल ये बड़ा फैशन है ना, ए साइड, बी साइड, सी साइड। आपकी ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपैरिजन कोई भी नहीं है, उनकी सी साइड भी आपकी ए साइड से बेहतर ही होती है ऑन पॉइंट, ऑन पेपर। लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में, पावर प्ले में अच्छी अप्रोच दिखाई, फिर बाबर ने हालांकि इतना कोई बड़ा आज इनिंग्स नहीं उन्होंने की, लेकिन जिस तरीके से वो गेम को चला रहे थे दैट वाज ओके। मैं समझता हूँ कि नंबर 4 उनके लिए एक नई पोजीशन है और वहां से अगर वो अपने गेम को एलिवेट करते हैं मजीद, तो आगे चल के पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मजीद, जो बेसिकली सलमान अली आगा ने पिछले प्रेशर में बोला है कि यार हमारे लिए ये है कि बाबर आजम हमें वर्ल्ड कप के अंदर जो मैचेस है उनको लेके चले, हमारी पूरी टीम को साथ लेके चले, इसलिए हम नंबर 4 पे उनको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। सो आई थिंक अगर श्रीलंका में इस तरह की कंडीशंस हमें मिलती हैं जहाँ पे 170, 160, 180 ये टोटल बन रहे हैं, आई थिंक बाबर आजम के लिए चांस है कि वो मिडल में परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप एजाज। अगर इसको इस तरह से देखें ना कि नंबर 4, 5, 6 जो पाकिस्तान का एक है ना, ये हमेशा एक प्रॉब्लम एरिया रहा है। हाँ, बहुत अरसे से चल रहा है ये, आज से यस, नहीं। आप 2023 वर्ल्ड कप के बाद से शुरू कर लें अगर, तो हाँ तब से ये प्रॉब्लम एरिया। और अब ये अगर सलमान अली आगा नंबर 3 पे यही अप्रोच हाँ दे देते हैं, तो इसका मतलब है कि नीचे आपको रूम मिल गया है ऐसे बैटर को लेके जाने का, जहाँ पे रोटेशन चलेगी, जहाँ पे आप विकेट संभाल के रखोगे 15वें 16वें ओवर तक। यस। हमारा जो देखें एशिया कप में क्या प्रॉब्लम चल रहा था, 10 ओवर में 90-95 स्कोर और 140 ऑल आउट, ऑल आउट, ठीक है ना, वो चीज से बचने सहारा के नहीं लिए, मिलता था नीचे। हाँ उस चीज को, जो मिडल ऑर्डर को सॉलिडिफाई करने वाला जो एक टास्क हमने बाबर आजम के कंधों पे इस वक्त डाला है, मेरे ख्याल में उस वक्त वो उसको समझ रहे हैं। उन्होंने आज जैम्पा को भी अटैक किया, हाँ छक्का भी मारा, ठीक है, स्ट्राइक रेट आज भी कोई बेहतरीन नहीं था, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैच के हिसाब से आज वो सही खेले हैं, सही ठीक खेल। खेले हैं। और जहां तक बात है मिडल ऑर्डर की, तो मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चंस हैं जो आपने आंसर करने हैं। हाँ, ख्वाजा नाफे को आज गेम नहीं मिला, उस्मान खान अभी भी जो सेटल हो कि रहे हैं। 5 बॉलों पे उनके 12 स्कोर थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना स्लो डाउन हो गए, उनसे वो हिटिंग नहीं हो पाई। आखिरी 5 ओवर्स में हमजा भाई हमने 31 रन 4 विकेटें ये हमने कंसीड की हैं, हमेशा की ठीक तरह। है ना। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, हाँ, आपकी जीत बहुत कुछ छुपा देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो साइड है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, उसमें किसी चीज़ की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। सो आपको ये देखना होगा कि मिडिल ऑर्डर में फ़खर का क्या रोल है, फ़खर को क्या आपने कैरी करना है, आगे नहीं करना। 5वें नंबर पे आप एक ओपनर को खिला रहे हैं, इट हैज़ टू स्टॉप समवेयर, राइट। सो अब्दुल समद किधर है, हसन नवाज किधर है, जो
लाइक मिडिल ऑर्डर के लिए आप जिन लड़कों को बना रहे थे, इरफान खान नियाजी हो गया, वो आपको नजर नहीं आ रहे हैं, आपको वही नजर आ रहा है कि ओपनर जो है वो मिडिल ऑर्डर में आपकी खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक तनकीद है आपकी, और ये चीज़ें जो है इसी सीरीज में आंसर होते जाएंगे, इसकी जवाबात मिलते जाएंगे कि क्या ये हो रहा है या नहीं। एक और चीज़ जो है एजाज, इसमें हम देखते हैं कि लग ऐसे रहा है कि अभी भी आप ना चेक एंड रन कर रहे हो, हाँ चीज़ों को चेक एंड रन कर रहे हो, क्योंकि देखें आप ख्वाजा नाफे हाँ। अगेन, उनकी बारी तब आएगी ना जब उस्मान पूरी तरह फेल हो जाएंगे, लेकिन उस्मान जो है उनको देख के ऐसा वो लगता है कि यार वो भी जगह बना रहे हैं। वो मसला ये है कि उस्मान ना फेल हो रहा है ना कंप्लीटली सक्सीड हो रहा है, हम्म। सो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है ना। आपकी मैनेजमेंट के लिए एक हेडक इस तरह से बन गया है कि उस्मान खान आपको एक कह लें कि डिफाइनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा इन आइदर एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम। स्पेशली जिस हाँ पॉइंट पे वो आके खेल रहे होते हैं। हाँ, ना वो उसका नंबर है, वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, ओपनर है वो बेसिकली, वो भी ओपनर ही है, ठीक है ना। उसको मुल्तान ने नंबर 4 पे खिलाया, नंबर 3 पे खिलाया, उसने सेंचुरियां पे सेंचुरियां पीएसएल में वो मारता है, बीपीएल में जाता है उधर परफॉर्म करता है। लेकिन आपका यहाँ पे जो है ना, वैसे तो हम कहने को कह देते हैं कि यार T20s में जो वो है पोजीशंस हैं वो मैटर नहीं करती इतनी ओपनिंग के अलावा, हाँ। लेकिन आपके यहाँ मैटर करती हैं, क्योंकि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको लोअर ऑर्डर में एम्पटस की ज़रूरत है, और वो आपसे उस्मान खान की जानिब से अभी तक आपके लिए नहीं आ रहा है नहीं वो आ चीज़। रहा। अगली की बॉलिंग तरफ में आ जाएं जरा, अगली बॉलिंग की में। तरफ हाँ जाने से पहले मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने स्ट्राइक रेट की बात की, हाँ तो आज हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, जिसमें पिछले 1.5 महीने से बात ही हो रही थी स्ट्राइक हाँ रेट बिग बैश चल रहा था 220 का स्ट्राइक, 240 हाँ का, आज उनसे भी लाहौर में स्ट्राइक रेट ऊपर नहीं लेके जा पाया उनका कोई भी प्लेयर। 120, 30, 140, हाँ 115, 100, 90, ये स्ट्राइक रेट्स देखे हैं आपने। क्या ये स्ट्राइक रेट की बुनियाद पे जो हमेशा से सिलेक्शंस होती आई हैं, तनकीद होता रहा है, क्या ये आज क्लियर हो गया कि स्ट्राइक रेट सही क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि जगह के लिहाज से स्ट्राइक रेट बन रहे होते हैं? बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसकी आप देखें मिसाल, आप ऐसे देख लें कि हमने एक प्लेयर को सिलेक्ट किया है जिसका स्ट्राइक रेट एशियन कंडीशंस में बहुत अच्छा होता है, किसी को हमने सेलेक्ट किया है जिसका फॉर एग्जांपल जैसे फ़खर है, फ़खर अब आपको तेज़ पिचों पे, पेसी पिचेस पे अच्छा खेलता हुआ नज़र आएगा, यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा होता है, यूएई में स्ट्रगल करता है, श्रीलंका वगैरह ये जहाँ पे स्लो पिचेस होती हैं वहाँ पे स्ट्रगल करता है। बात ये है कि स्ट्राइक रेट आपका एक मैथ है, ठीक है ना, और उस मैथ को, उस कैलकुलेटर को जब तक आप अपने हाथ में रखेंगे तब तक स्ट्राइक रेट भी आपके कंट्रोल में होगा, आपका एवरेज भी आपके कंट्रोल में होगा। गेम सिचुएशन को समझ के उस हिसाब से खेलना जो है ना, ये एक T20 में एक ऐसा आर्ट है जो बहुत कम प्लेयर्स को आता है। यहाँ पे जो इवन लेजेंड्स भी है ना T20 के, उनके पास भी फार्मूला हिट और मिस का ही है, लेकिन जहाँ पे आपको 150 का टारगेट होता है, जहाँ पे पिच बहुत स्पिनर्स के हक में फेवरेबल होती है, जैसे आज हमने देखी श्रीलंका में आपको इस तरह की कंडीशंस मिल सकती है, दुबई में आपको अमूमन इस तरह की कंडीशंस मिलती हैं। वहाँ पे आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, टेक्निकली साउंड बैटर्स चाहिए जो उस फेस को निकाल सकें, जो अटैक भी कर सकें। आई थिंक हम जो चीज़ बाबर आजम से चाह रहे हैं मिडिल ऑर्डर में करवाना, वो तो हमारा विजन तो उस हिसाब से क्लियर है, लेकिन क्या बाबर आजम खुद उस चीज़ के लिए तैयार है? नहीं है तैयार। खुद उस चीज़ को, वो नंबर 4 को दिल से एक्सपेक्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, कि यार हाँ चलो एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैं 4 पे ही खेलूंगा। सो दीज आर द थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड हमें इस चीज़ को देखना होगा मीरू भाई, कि हमने जो है ना 5 नंबर 6 नंबर ये हमने कैसे डिसाइड करना है। बिल्कुल ठीक है। फ़खर जमान क्लियरली लग नहीं रहा था कि वो बड़े सेटल्ड उस पोजीशन पे, आज बड़े अनकंफर्टेबल लग रहे थे वो उस नंबर पे। बाबर आजम तो मिडिल ऑर्डर जो है वो देख ही रहे होते हैं, और ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या बाबर आजम ने इस पोजीशन को पूरी तरह से वेलकम किया है या नहीं किया। आज लग वो बहुत पॉजिटिव रहे थे और बड़ा अच्छा यार कैचेस की बात करनी चाहिए बाबर के, व्हाट टू फैंटास्टिक कैचेस। मुझे तो लगा था आपने गुड में उसका जिक्र करना है। नहीं मैं आई थिंक वो ब्रिलियंट थे यार, दे वर वर्ल्ड क्लास कैचेस। हाँ, दे वर बेटर देन गुड आई थिंक। जो एक स्पेशली उन्होंने कैमरून ग्रीन, जो कि डिफाइनिंग मोमेंट था मैच का, जब तक कैमरून ग्रीन खड़ा था ये टारगेट विद इन रीच था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था, आपने 169 डिफेंड किया है, था। हाँ आपने 169 डिफेंड किया है। सो आई थिंक द people of Pakistan deserves to enjoy today. And after a very long time आपने ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में T20 में 7 years bro, huge 7 years big। अगली की तरफ चलते हैं एजाज, मैच में अगली क्या था? the Renshaw run out
आई थिंक दैट वाज रियली अगली। मतलब कि ऐसी हरकतें आप अमूमन पाकिस्तान के बैटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि चेज में वो कर दें, और रैनशॉ जिस टाइम पे रन आउट हुए हैं, आई थिंक वो बिल्कुल उन्होंने विकेट थ्रो की है अपनी, और वो काफ़ी रन आउट था, अगली था। और उसके अलावा अगर हम देखें अगली तो मैं भी बताऊं थोड़ा सा। हाँ हाँ यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, हाँ। साहिबजादा फरहान का जो आउट था ना, वो मेरे लिए बहुत अगली था। वो बहुत अनलकी यार था, वो वो बहुत, लेकिन देखिए, पहली मैं उनके छक्के देखना चाहता पहली था। बॉल की आज जो डिसमिसल। जिस तरह की प्रैक्टिस सेशंस उन्होंने हाँ, निकाले हैं ना पिछले 3-4 दिनों में। देखें, साइटर अगर किसी प्लेयर को ना मिले ना, व्हाट इज अ साइड? साइटर इज अ फर्स्ट बॉल कि आप देख रहे हैं, अच्छा पिच ऐसे बिहेव कर रहा है, हाँ, ये ऐसे कर रहा है, ये ही वैसे गॉट कर रहा है। अनलकी देयर, सो पहली बॉल पे आउट होना, आई ही डोंट गॉट थिंक इट्स रियली अ ह्यूज अनलकी देयर। प्रॉब्लम। या हाँ, लेकिन साहिबजादा फरहान को अगले 2 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें, मोमेंटम पकड़ना है ना फॉर द वर्ल्ड कप। बातें शुरू हो गई हैं कि बातें बाबर शुरू को ओपन करा दो, ओ साहिबजादा को ड्रॉप करो, ये बातें शुरू हो गई हैं। और पाकिस्तान में करियर कब किधर इधर उधर हो जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। अबरार अहमद इज कमिंग फॉर अबरार द अहमद इज प्रेशर, एंड कमिंग, व्हाट अ और स्पेल यार, व्हाट व्हाट अ अ स्पेल। स्पेल। और आपको एक बात बताऊं, मैंने हाँ। अबरार के स्पेल से पहले ही कह दिया था कि इन्होंने प्रैक्टिस में जो हम्म। परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, हाँ, एजाज आपने खुद देखा यहाँ पे जिस तरह से ये स्ट्रगल कर बॉल रहे थे कर रहे थे। पाकिस्तानी। हाँ पाकिस्तानी स्ट्रगल कर रहे थे, इनके नहीं खेला जा रहा था, बड़े हाँ। से बड़ा बैटर पाकिस्तानी इनको नहीं यार खेल पा आज रहा था। इन्होंने अपनी वो दिखा रहे थे, वो जो पिच का वो मैप होता है, या 65% से ज्यादा जो डिलीवरीज आज पाकिस्तानी स्पिनर्स ने कराई हैं, वो गुड लेंथ पे कराई हैं। मैंने तो मिचेल मार्श से एक ही सवाल किया था प्रेशर हाँ में, मैंने कहा था सर आर यू रेडी फॉर आवर स्पिनर्स, तो उन्होंने कहा था पहला दिन है, देखेंगे पिच पे। और हाँ वही हुआ कि आज हमारे स्पिनर्स ने जो कर दिया, हाँ साइम ने ऊपर से, उसके बाद अबरार ने। हाँ। तो ये है जी हमारा गुड बैड एंड अगली। आपको क्या लगता है कि क्या आपके लिए गुड था, क्या आपके लिए बैड था, और क्या आपके लिए अगली था? आप जरूर बताइएगा। देखते रहिए ज़ल्मी टीवी और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी अल्लाह मच। हाफिज़।